ड्रॉ करने का, इसको पहले नोट डाउन कर लो पहले अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको नोट डाउन करो, बहुत ही इजी वे में समझा दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल इनटू 2D, और ये मेरा थर्ड वीडियो है। ये आप देखोगे तो ये मेरा थर्ड वीडियो है। अगर आप लास्ट प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो उसे देख कर आओ, तभी ये सब आपको जो क्वेश्चंस मैंने दिए है ये सब समझ में आएगा। और ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसे आप सॉल्व करोगे। अगर आप लोग को समझ में ना आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। और आप लोग मेरा फुल वीडियो देखा करो, क्योंकि मैं लास्ट के एंड में, वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो कि नीट में आए हुए हैं, एम्स में आए हुए हैं या IIT में आए हुए हैं, तो आपको बहुत हेल्प होगा कि आप क्वेश्चन को कैसे करोगे, ठीक है। देखो, इसको आप पहले नोट डाउन कर लो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसको क्वेश्चन करना, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेोगे। अब देखो, मैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे करना है, लेकिन मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता देता हूँ कि आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्योंकि यहाँ पे COH है और यहाँ पे CH2H है। आपको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। जब भी COOH और CH2 का प्रियोरिटी होता है तो आप इसको ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप मानोगे, जो कि वर्टिकल लाइन में टॉप पे होगा। ये तो मैंने बता रखा है, ठीक है। आप इसे रोटेट करके देखना, इसको आप इसे रोटेट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पे COH है, यहाँ CH2H है, तो ये से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इसको ऐसे रोटेट करोगे। आप लोग देख लेना करके, ठीक है। ये देखो, ये थर्ड में क्वेश्चन है। आपको ये CHO है और CH2H है। जब CHO रहा और CH2OH रहा तो वर्टिकल लाइन में ये टॉप पे होगा, ये टॉप पे होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होता है, तो आप इसको ऐसे रोटेट कर दोगे। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, आप इसको ऐसे रोटेट कर दोगे कि ये CHO है, ये वर्टिकल लाइन में टॉप पे जाएगा, ठीक है। देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या करोगे, इसको आप ऐसे रोटेट कर दोगे, मैंने बता रखा है। और CH2OH ये तो टॉप में जाता है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन को देखो, इसको आप ऐसे रोटेट करोगे, ठीक है, क्योंकि CHO है और CH2OH है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे COH है, यहाँ CH3, तो आप इसको कैसे रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट कर दोगे, ठीक है। बहुत सा इजी क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोग क्वेश्चन को नहीं देखे हो कभी, लेकिन इसको ट्राई करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। देखो, CHO और यहाँ पे CH3, तब इसको ऐसे रोटेट कर दोगे। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देख लो अच्छे से, कॉन्सेप्ट को देखो और इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, ठीक है। आप लोग तो नोट डाउन कर लिए होगे। अब देखो, मैं नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ता हूँ, दैट इज थर्ड प्रोजेक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने तो वेज डैश पढ़ लिया, ठीक है, वेज डैश प्रोजेक्शन। दूसरा में फिशर प्रोजेक्शन, थर्ड क्या है मेरा, सोहर्स, ठीक है, देख लो। और फोर्थ में क्या है, फोर्थ में क्या है, न्यूमैन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखो, ये जो मेरा फर्स्ट वाला है, ये तो कैसे हो सकता है, ऐसा एक वेज पे डैश पे ये कार्बन प्रिवेंट करता है। अगर दो कार्बन के लिए बनाना है तो एक ऐसे ड्रॉ करो, एक ऐसे ड्रॉ करो, तो बताने की दरकार ही नहीं है आप लोगों को, आप लोग सब समझ ही गए होंगे, ठीक है। अगर फिशर की बात करें, एक कार्बन के लिए ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ करो, और दो कार्बन के लिए ड्रॉ करना है तो ऐसे, और तीन कार्बन के लिए तो ऐसे। बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। और आपको लगे कि कंफ्यूजन है तो मैंने क्वेश्चन आज दे रखा है, अब वो भी कर सकते हो। अब देखो, मैं आज सोर्स की बात करता हूँ, जो बेसिक इंफॉर्मेशन में सोर्स में जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा। देखना इसमें हम कैसा कैसा आप लोग को ट्रिक बताऊंगा, जो आप लोग मजा आ जाएगा, बोलोगे सर क्या पढ़े हैं। अभी न्यूमैन की बात करूंगा, फिर इसको नोट डाउन करो, ठीक है, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्टेप पे बात करता हूँ, दैट इज सोर्स प्रोजेक्शन। देखो, सोर्स प्रोजेक्शन में क्या होता है, पहले आपको दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहला बात, आपको ये वाला दैट इज कॉल्ड इरेक्टेड वाई, और आप इसे हिंदी में कर सकते हो सीधा वाई। समझ में आया। दूसरा, ठीक है, देखो उल्टा वाई, इसका भी कुछ ये है कि मैं क्यों बता रहा हूं, इसका भी कुछ कारण है। इन्वर्टेड वाई,
इसको हम क्या बोल देते हैं, उल्टा वाई। हिंदी में क्या बोल देते हैं इसके, इसे उल्टा वाई। ठीक है, इसको आप पहले नोट डाउन करो। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूं, यहां पर अगर आप इस दोनों को, पहले आप क्या करो, इस दोनों को आप जोड़ो। ये जो सीधा वाई है, इसे जोड़ के दिखाता हूं। अगर आप इसको जोड़ोगे तो कुछ ऐसा बनता है, ध्यान रखना। देखो बहुत सारे कोई क्या करते हैं, बहुत सारे कोई ऐसे ड्रॉ करते हैं, बहुत लोग ऐसे, ये पूरा पूरी गलत है। आप लोग को गलती नहीं करनी है, आप लोग को क्या करना है, ऐसा ड्रॉ करना है। क्या करना है, ये जो बॉन्ड, जो लंबा वाला जो बॉन्ड जा रहा है, ये जो बॉन्ड जा रहा है, ये जो बॉन्ड जा रहा है, और ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है वो नीचे होगा, हमेशा वो क्या होगा, नीचे होगा। अब इसे ड्रॉ करो, इसको जब आगे ले जाओगे ये बॉन्ड क्या होगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे को ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, आप लोग ये चीज को ध्यान रखना। देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर आप ये जो सीधा वाई है, ये दोनों को अगर आप ज्वाइन कर देते हो, अगर आप ज्वाइन कर देते हो बॉन्ड से, तो ये मेरा न्यूमैन बन जाता है। क्या बन जाता है, न्यूमैन। ठीक है, अगर आप देखो, अगर आप एक सीधा वाई ले सकते हो, ठीक है, और एक उल्टा वाई ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये पहला प्रोजेक्शन होगा, ये दूसरा प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, तीसरा प्रोजेक्शन क्या बोलता है, तीसरा प्रोजेक्शन बोलता है, ये अगर अब मैंने उल्टा लिया है तो इस बार ये उल्टा ले लो, ऐसा ले लो, और उसको क्या कर दो, सीधा बना दो। ठीक है, देखो ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये क्या है, बॉन्ड का नीचे। ठीक है, फोर्थ प्रोजेक्शन क्या है, फोर्थ वाला, दोनों को उल्टा ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों को जब उल्टा लोगे तो क्या बन जाएगा, देखो दोनों उल्टा है, देख लो इसको, दोनों उल्टा। ठीक है, पहले आप ध्यान रखो इसको। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो इसको। देखो ये चार मेरे प्रोजेक्शन है, किसका, सोहर्स का। एक है सीधा वाई, सीधा वाई, एक है सीधा वाई, एक उल्टा वाई, एक है उल्टा वाई, एक सीधा वाई, दोनों है उल्टा वाई। देखो क्या ध्यान रखना है, सोहर्स और न्यूमैन का प्रोजेक्शन में, सोहर्स और न्यूमैन का प्रोजेक्शन में आपको दो कार्बन कम से कम तो चाहिए ही। दो कार्बन रहेगा तभी आप सोहर्स और न्यूमैन बना सकते हो। देखो अगर मैं CH3, आप लोग जानते होंगे ये इथेन का मॉलिक्यूल है, इथेन का, अगर आप इथेन का इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ो, ठीक है, अब सब मैं क्या कर दोगे, हाइड्रोजन जोड़ दोगे, या क्या बन गया, इथेन, हाइड्रोजन जोड़ो। अब इसको नोट डाउन करते जाओ, बहुत ज्यादा ये क्रिएट करती प्रॉब्लम बच्चों लोग को, स्टूडेंट लोग को, जो कि समझ में नहीं आता है। मैं बहुत इजी कर दे रहा हूँ इसको, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखो ये सारा का सारा क्या है, मेरा इथेन का मॉलिक्यूल, लेकिन इसके प्रोजेक्शन अलग अलग है। मैं बहुत सारी बात करूंगा, अभी देखो ये सब सीख लो पहले। ठीक है, देखो ये तो हो गई। अब ये ध्यान में आपको रखना है कि ये सीधा वाई है, एक सीधा वाई है, एक सीधा वाई है, एक उल्टा वाई है, एक उल्टा वाई है, एक सीधा वाई है, एक उल्टा वाई है, एक उल्टा वाई है। ठीक है, इसको हम नोट डाउन करें। देखो ये इसको आप फ्रंट कार्बन मान लो या बैक कार्बन मान लो, ध्यान रखना इसको फ्रंट मानना है, इसको बैक मानना है, या इसको आप 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो। मैं बहुत ज्यादा क्लियर करूंगा आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन से डील करूंगा। ठीक है, इसको आप 1 मान लो या फ्रंट कार्बन मान लो, इसको आप बैक कार्बन मान लो या 2 नंबर मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, ठीक है, इसको आप 1 मान लो, इसको फ्रंट कार्बन, इसको 2 मान लो, इसको बैक कार्बन। ठीक है, आप ये सब तो कर ही लो। देखो क्या ध्यान में रखना है, ये जो वाई है इसका आपको रोटेशन सीखना पड़ा, अगर आप इसको रोटेशन सीख जाते हो तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखो क्या करना है, मैं पहले क्या करवाऊंगा, मैं पहले आपको 120 डिग्री से आप इसको रोटेट करो, फिर मैं बताऊंगा 180 डिग्री से रोटेट करना है, कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और 60 डिग्री से रोटेट करना है। देखो अगर आप देखोगे इसका और इसका बीच का 120 डिग्री है, ये भी क्या है 120 डिग्री, ये भी क्या है 120 डिग्री। अब इसको मान लो ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अगर आप इसको 120 डिग्री से रोटेट करोगे तो ये जो ए वाला ग्रुप है यहाँ चला जाएगा, ये बी वाला ग्रुप है यहाँ चला जाएगा, ये सी वाला ग्रुप है यहाँ चला जाएगा। समझ में आया, देखो मैं क्या बताता हूँ। देखो ए वाला यहाँ पे आ गया, बी वाला यहाँ पे आ गया, और सी वाला कहाँ गया, सी वाला यहाँ पे आ गया। समझ में आया, देखो ये जो सीधा वाई था अगर 120 डिग्री रोटेट करोगे तो सीधा वाई बना रह जाएगा, और अगर 60 डिग्री रोटेट करोगे, देखो ये पहले मैं इसको
अच्छा से कर देता हूँ, जो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखो ध्यान दो इसको, देखो ये है आपका सीधा, ठीक है, और यहाँ पे आपका सी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। देखो अब देखो, अगर आप इसमें 60 डिग्री रोटेट करोगे, अगर ये 120 डिग्री, तो इसका आधा 60 डिग्री होगा, यहाँ 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, सारा का सारा 60 डिग्री। अगर आप इसको ऐसे रोटेशन करोगे, अगर आप इसको ऐसे रोटेशन करोगे, अगर ये 60 डिग्री है, ये अगर 60 डिग्री है, तो ए कुछ यहाँ आएगा, ये उठ के यहाँ आएगा, ये बी उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये सी उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा। इसका जो 60 डिग्री कुछ यहाँ होगा, इसका जो 60 डिग्री कुछ यहाँ होगा, ठीक है। अब देखो क्या मेरा बना, यहां बना सी, यहां बी, और यहां पर ए। देखो क्या, ध्यान दो, ए मेरा यहां आया, बी मेरा यहां आ गया, सी मेरा यहां आ गया, ठीक है। समझ में आया? देखो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो को देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पे बच्चों को समझ में आया कि 120 डिग्री कैसे रोटेट करे, 60 डिग्री कैसे रोटेट करे, ठीक है। अब देखो आपको अगर 120 डिग्री रोटेट करोगे तो वह सीधा वाई बनेगा, अगर आप 60 डिग्री रोटेट करोगे तो आपको उल्टा वाई बनेगा। अब देखो 180 डिग्री की बात करते हैं, 180 डिग्री की बात करते हैं। देखो आपको यही समझना है, 180 डिग्री। अगर मान लो 180 डिग्री आप लोग जानते हो कैसे रोटेट कर सकते हो। अगर मान लो ये मेरा ये पेन है, अगर इस पेन को मैं अगर 90 डिग्री रोटेट करूं तो 90 डिग्री ऐसा होता है, 90 डिग्री ऐसा होता है। अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा। मतलब कि जो मेरा पेन सीधा था, 180 डिग्री का बाद मेरा पेन क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो ये बॉन्ड का साथ भी होगा। ये जो मैंने सीधा वाई बनाया है, तो देखो ये जो मेरा सी वाला बॉन्ड है, ये जो मेरा सी वाला बॉन्ड है, क्या आप इसे 180 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या आप इसे यहां पर लिख सकते हो, सी वाला बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं ए वाला बॉन्ड को 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो मैं क्या ए वाला बॉन्ड यहां कुछ लिख सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर बी वाला बॉन्ड यहां पर है तो आप 180 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या बी वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा। देखो ये भी क्या हो गया, एक उल्टा वाई बन गया, ठीक है। अब उल्टा वाई बना दो, कोई टेंशन ही नहीं है। कहा सी वाला बॉन्ड कहां चला गया, यहां चला गया। ए वाला बॉन्ड कहां चला गया, यहां चला गया। और बी वाला बॉन्ड कहां चला गया, यहाँ पे आ गया। सॉरी, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पर, ठीक है। आपको समझ में आ गया, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। देखो क्या ध्यान रखना है, 120 डिग्री सीधा वाई, 60 डिग्री उल्टा वाई, 180 डिग्री उल्टा वाई, इसको नोट डाउन करो, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा कि आपको, मैं देखो अगर मान लो मैं सीधा वाई लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप में लगा देता हूँ, एक मैंने लगा दिया Cl, एक मैंने लगा दिया Br, एक मैंने लगा दिया I। और मैंने बोला आपको कि इसको आप क्या करना है, इसको आपको 120 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, 60 डिग्री रोटेट करना है, इसको आपको 180 डिग्री रोटेट करना है। क्या आप ये बना सकते हो? देखो ये सब बेसिक्स है, अगर आप बेसिक जाने तो सोर्स प्रोजेक्शन तो बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं सोर्स प्रोजेक्शन में। देखो 120 डिग्री तो यह Cl वाला ग्रुप यहाँ आ जाएगा, Br वाला ग्रुप यहाँ आ जाएगा, और I वाला ग्रुप यहाँ चला जाएगा। देखो क्या बनता है, 120 डिग्री में सीधा वाई बनेगा, Cl ग्रुप यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ आ जाएगा, और I यहाँ आ जाएगा। आप लोगों को तो बताने का दरकार अब है ही नहीं। देखो 60 डिग्री में क्या करोगे, यहाँ आ जाएगा। बी वाला अगर ऐसे करके आप रोटेट करोगे, इसको आप क्या करोगे, सेल को ऐसे रोटेट करोगे तो जो बी वाला ग्रुप है या सी वाला ग्रुप है यहाँ आ जाएगा Cl, ये वाला Cl यहाँ पे आ जाएगा, बी वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो आई वाला ग्रुप है कुछ यहाँ आएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है 60 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर रहे हैं। समझ में आया? देखो इससे क्या बनता है, उल्टा वाई बनता है। अब बी ग्रुप कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, आई ग्रुप कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और जो Cl ग्रुप है कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यही सब तो ध्यान रखना है। अब देखो 180 डिग्री कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री को मैं पहले अच्छा से कर देता हूँ इसको, कि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि रोटेशन में ही कंफ्यूजन होता है, रोटेशन में आप लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया था, यहाँ पे मैंने लिया था Cl, यहाँ पे मैंने लिया था ब्रोमीन, और यहाँ पे मैंने लिया था आयोडीन, ठीक है। 180 डिग्री रोटेट करो तो कुछ नहीं करना है, ये बॉन्ड को जो है ये सीधा बॉन्ड है, इसको यहाँ कर दो तो यहाँ आयोडीन आ जाएगा। ये Cl को जो है
इसको यहाँ पे टान दो, यहाँ पे आ जाएगा मेरा Cl, ठीक है। और ये जो ब्रोमीन है ये आ जाएगा, क्या उल्टा वाई बना, ठीक है, उल्टा वाई बना डालो, ठीक है। यहाँ Br, यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl, और यहाँ पर I, इसको नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ठीक है। आप लोग वो सब नोट डाउन करते चलो। आई होप आप लोगों को वो सोहास वाला प्रोजेक्शन आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ न्यूमैन प्रोजेक्शन, जो मेरा लास्ट प्रोजेक्शन है। देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या क्या ध्यान रखना है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या देखना है, एक हमको पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन जो सामने वाला कार्बन होगा, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बैक कार्बन, बैक कार्बन, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूं, मैं CH3, और एक बात न्यूमैन प्रोजेक्शन में मुझे दो कार्बन कम से कम चाहिए ही चाहिए। देखो एक मैं पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, एक मैं पॉइंट ड्रॉ किया, एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया। ये पॉइंट क्या किसको बताता है, फ्रंट कार्बन को, और जो सर्कल बैक कार्बन को। अब इसको, इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, सीधा वाई उल्टा वाई का, ठीक है, ऐसा कुछ समझ में आया। अब देखो, अब हाइड्रोजन लगा दो, ये फ्रंट कार्बन ये बैक कार्बन, इसको हम पॉइंट से डिनोट करें, इसको हम लोग सर्कल से डिनोट करें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इथेन को। देखिए आप इसको अगर 60 डिग्री रोटेट करोगे, अगर आप इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे तो कुछ देखो प्रोजेक्शन कैसा बन जाता है, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। देखो ध्यान क्या रखना है, अगर आप जब रोटेशन करोगे तो बैक कार्बन को रोटेट करोगे, अगर आप जब रोटेशन करोगे तो किसको, बैक कार्बन को, जो सर्कल वाला जो हाइड्रोजन है उसको आप रोटेट करोगे। इसको अगर रोटेट करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। क्या ध्यान रखना है, ये जो मेरा जो फ्रंट कार्बन है वो तो सीधा वाई बना हुआ है, उसको मैं तो रोटेशन नहीं किया, मैंने किसको किया रोटेशन, 60 डिग्री रोटेट किया। 60 डिग्री रोटेट करने पर क्या हुआ, ये जो मेरा हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया। देखो ये मेरा सीधा वाई बना हुआ है, लेकिन ये मेरा क्या बन गया, उल्टा वाई। देखो ध्यान से देखो, ये जो सर्कल मेरा क्या हो गया, उल्टा वाई बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड, ठीक है। क्या पता स्पेलिंग सही है गलत, हमको नहीं आता है, आप लोग ध्यान से देख लेना। देख लो इसको, जो ये सब है ये ध्यान रखना है कि इक्लिप्स को कॉन्फॉर्मेशन, ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है। देखो इसको आप लोग पहले नोट डाउन कर लो पहले। देखो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आया होगा। देखो ये क्या बात है, मैं तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो कि मैं सारा का सारा ड्रॉ करूंगा। गॉस से गॉस फॉर्म होता है, एंटी गॉस होता है, बहुत सारा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं का, तो वो तो कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे नहीं चल रहा है, मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने जितना इन्फॉर्मेशन था, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो मैंने दे दिया। और मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं वेस्ट डैश से फिशर में जाऊंगा, फिशर से सॉर्थ में जाऊंगा, और सॉर्थ से किस में जाऊंगा, न्यूमैन में। जो कि देखना आप लोग कितने इजी से कर सकते हो, और नीट में IIT में क्वेश्चन आते हैं वो भी बहुत इजी बन जाते हैं। देखो ये सब पहले नोट डाउन करो, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। देखो हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ सोहर्स इनटू वेव्स गैस। देखो अगर सीधा वाई लेते, बेसिक से देख लो, अगर सीधा वाई लेते हैं तो ये जो मेरा बॉन्ड होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर जो मेरा राइट है, राइट को आपको सॉलिड दिखाना है और इसको डैश दिखाना है, राइट को सॉलिड दिखाना और लेफ्ट को डैश दिखाना है। कैसे दिखा सकते हो, देखो अगर ये मेरा है, ये आप ऐसे इसको ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको उल्टा वाई लेता हूं, अगर मैं इसको उल्टा वाई लेता हूं, ठीक है, तो अब इसको कैसे दिखा सकते हो, इधर राइट है तो राइट को क्या लेना है, सॉलिड लेना है, राइट को क्या लेना है, सॉलिड। देखो ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी ग्रुप लगा सकते हो, Cl लगा दो, Br लगा दो, COH लगा दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl Br, इजी है। देखो यही सब दिक्कत होता है जो कि समझ में नहीं आता, Cl Br COH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl Br और COH। इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो क्या बात है यहाँ पर, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं जो 4 प्रोजेक्शन बनाए थे सॉस को मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ध्यान दो इसको। एक मैंने लिया था सीधा वाई, यहां से ड्रॉ करना है, ध्यान देना, बहुत सारे को गलती करते यहीं से ड्रॉ करते थे सीधे, वैसा नहीं करना है, आप लोग गलती नहीं करनी। दूसरा क्या है, दूसरा एक सीधा है और क्या है, उल्टा है, समझ में आया। तीसरा क्या है,
ये उल्टा है और ये सीधा है, ठीक है। फोर्थ क्या है, दोनों दोनों क्या है, उल्टा है। इसको हम क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो इसको इरेक्टेड वाई और इरेक्टेड वाई। इरेक्टेड वाई इन्वर्टेड वाई, इन्वर्टेड वाई इरेक्टेड वाई, इन्वर्टेड वाई इन्वर्टेड वाई, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ मान लो अगर मैं यहाँ पे ए लगाता हूँ, यहाँ भी कोई भी ग्रुप लगा, डी ई डी ई एफ, ठीक है। अब इसको वेज में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पर एफ है जो प्लेन में है। अब देखो इसे आप इसको वेज, ये डैश, तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। अब ध्यान में नहीं रखना है कि जो मेरा बॉन्ड है वो नीचे ही जाना चाहिए, ठीक है। वेज डैश में से अब तो हम लोग देखते नहीं है, ये मेरा क्या हो जाएगा ई, यहाँ पे डी। समझ में आया, ए बी सी में बहुत ही सिंपल वे में आप लोग को ले जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखो, बी ए बी सी डी ई और एफ। देखो इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, अब आई होप आप लोग सब ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब इसको राइट है लेफ्ट है, आप ध्यान दो, बी ए, देखो इसको यहाँ पर क्या है, ये देखो एफ, ये क्या है उल्टा वाई है, मैंने बता दिया, ई यहाँ पर डी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है सी, ठीक है। अब इसे लोग ट्राई करना ड्रॉ करने का, इसको पहले नोट डाउन कर लो पहले अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको नोट डाउन करो, बहुत ही इजी वे में समझा दिया। देखो हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं सॉर्स इनटू फिशर फॉर्म, सॉर्स इनटू फिशर। देखो ये भी मैं बहुत ही इजी बढ़ाने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को समझ में आएगा। देखो अगर मैं पहला वाला लूं, ये सॉर्स है, ठीक है। मान लो मैंने लिया ए बी सी डी ई एफ, दूसरा एक मैंने सीधा लिया और दूसरा मैंने उल्टा लिया, तीसरा देखो अगर मैं इसको उल्टा लूं तो इसको मैंने सीधा ले लिया, और फोर्थ भी यहीं पे ले देता हूं, ठीक है। अब देखो क्या आपको ध्यान में देना है, इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। पहली बात देखो, अगर आपको सॉर्स को फिशर में बदलना है तो दोनों वाई, दोनों जो वाई है, दोनों वाई सीधा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान में रखते हो तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी हो जाएगा। देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, दोनों वाई सीधा है, अब बोलेगा हाँ सर दोनों वाई तो सीधा है, अब इसे ड्रॉ करो। तो देखो फिशर का 2 कार्बन ऐसे होता है, अब ये कार्बन है, मैंने बोला था इसको एक कार्बन ध्यान रखना है, इसको 2, तो इसको आपको फिशर में एक यहाँ पे देना होगा, 2 यहाँ पर देना होगा। देखो मेरा बी कहाँ पे है, राइट हैंड साइड, बी मैंने यहाँ लिखा, ए मेरा कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड, ए मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और सी मेरा कहाँ है, सी यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा कार्बन को देखो, ई मेरा कहाँ पर है राइट हैंड साइड, बी डी मेरा कहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड, और एफ मेरा यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा फिशर प्रोजेक्शन हो गया। देखो उसीलिए मैंने रोटेशन आप लोग को बताया था, इस केस में मैं रोटेट करूंगा मॉलिक्यूल को, देखो इस बॉन्ड को मैं रोटेट करूंगा, अब मैं दिखाऊंगा, ये सीधा हुआ है, अगर ए बी सी डी ई एफ मैंने रैंडम ले लिया, कोई भी ग्रुप आप ले सकते हो। देखो अब इसमें ध्यान दो, ये सीधा है ये उल्टा है, अब इसको सीधा हुआ कैसे करोगे, इसको पहले सीधा है तो सीधा लिख दो, देन आप आईटी का नीट का क्वेश्चन कितना इजी सॉल्व कर सकते हो। सॉरी देखो ठीक है, ये अब आपको क्या करना है, ए बी और सी यही ग्रुप लगे हुए हैं। अब देखो मैंने क्या बताया था, 180 रोटेट करोगे तो जो मेरा उल्टा वाई है वो सीधा हो जाएगा, जो मेरा उल्टा वाई है सीधा, उसीलिए मैंने बताया था। यहाँ पर एफ आ जाएगा, यहाँ पर मेरा ई आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा। समझ में आया, देखो ये मैं सीधा बना लेता हूँ इसको, देखो यहाँ मेरा एफ आ गया, एफ आ गया, यहाँ पे मेरा क्या आ गया डी आ गया, और यहाँ पे मेरा क्या आ गया ई आ गया। और आपको अब समझ में आ गया होगा क्या करना है। देखो ये 1 है ये 2 है, ठीक है, ये 1 है ये 2 है, यहाँ पे ये 1 दे दो ये 2 दे दो, यहाँ पे क्या है मेरा राइट है बी, लेफ्ट ए और सी मेरा लगे हुए ऐसे, ठीक है। और क्या करना है, ये 2 कार्बन है
ये 2 नंबर कार्बन है, तो डी मेरा कहाँ है, राइट में, ई मेरा कहाँ है, लेफ्ट में, और एफ मेरा ऊपर है। कितना इजी है, समझ में आ गया होगा। देखो तीसरा प्रोजेक्शन की बात करते हैं, अब इसको नोट डाउन करते, पोस्ट करके नोट डाउन करते चलो। देखो एक तो सीधा है, एक उल्टा है। पहले मैं रैंडम ए बी सी डी ई एफ मान लेता हूँ। देखो क्या करना है, ये तो सीधा है, तो ये उल्टा है, इसको आप 180 रोटेट करोगे, 180 रोटेट करो। देखो कोई कोई क्या करते हैं, यहाँ से 180 रोटेट करते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट करते हैं। मैंने आपको ट्रिक बता दिया, 180 रोटेट करना है, 180 रोटेट कर लो और सीधा बना डालो जो आपको उल्टा दिया हुआ। यही तो चीजें सीखनी है आप लोगों को, जो कि एग्जामिनेशन में तो उतना आपको टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन यही टाइप आपको हेल्प करेगी जो आप लोग ये सब बनाओगे। देखो ठीक है, हो जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। देखो ये मेरा यहाँ पे सी था, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ मेरा सी का ग्रुप आ जाएगा, ये मेरा यहाँ चला जाएगा, ये मेरा यहाँ चला जाएगा, और सी मेरा यहाँ पे चलेगा, बी आ जाएगा। ठीक है, ये तो सीधा बना हुआ है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देख लो ध्यान दो, डी ई और एफ। ठीक है, ये सब आईआईटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप लोग को प्रोजेक्शन ड्रॉ करने देते। अब तो कुछ करना ही नहीं है। देखो ये मेरा 1 नंबर कार्बन है, ये मेरा 2 नंबर कार्बन है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, अब देखो ये मेरा क्या है, राइट हैंड साइड में, राइट में लिख दो, ये मेरा बी में, लेफ्ट हैंड साइड में बी लिख दो, ये मेरा सी है। ठीक है, अब देखो ये मेरा 2 नंबर कहाँ पर है, 2 नंबर कहाँ पे है, राइट में, ई लिख दो, ये मेरा लेफ्ट में डी लिख दो, ये मेरा एफ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो इसको नोट डाउन करते चलो, तो कितने इजी में बना दे रहा हूँ ये सब प्रोजेक्शन को। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये मान लो मैं ए मान लिया, अच्छा इसको पहले नोट डाउन कर, मैं पहले रब कर देता हूँ, उसके बाद आपको बहुत इजी हो जाएगा। मेरा फोर्थ वाला में क्या है, फोर्थ वाला में दोनों क्या है, उल्टा हुआ, ये दोनों उल्टा हुआ ड्रॉ करना। ठीक है, ये सब आप लोग प्रैक्टिस करना, जल्दी ड्रॉ होती नहीं है ये सब। ठीक है, अब देखो मान लो मैंने ए माना, ये बी माना, ये सी माना, मैं कोई भी मॉलिक्यूल ले सकता, कोई भी एटम ले सकता, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी ई और एफ। अब देखो ये दोनों तो क्या है, मेरा उल्टा हुआ है। अब इसको सीधा हुआ कैसे करो, 180 रोटेट करो। अब रोटेशन क्या करना है आपको, इसको ऐसे ही कर डालो। देखो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, और यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या है, यहाँ मेरा एफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरा ई आ जाएगा, और यहाँ मेरा डी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों सीधा हुआ। अब देखो ये मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, सी, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा बी। समझ में आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ई, यहाँ मेरा आ जाएगा ई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एफ, और यहाँ पे आ जाएगा डी। ठीक है, अब इसको फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करो। 2 कार्बन का फिशर प्रोजेक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है। उसीलिए बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, बेसिक से एडवांस में जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, डायरेक्ट एडवांस में जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी। 1 और 2 देखो ये मेरा क्या है, ये था, तो मान लो ये मेरा राइट है, बी, ये मेरा लेफ्ट है, सी और ए। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, इधर मेरा राइट है डी, ये एफ है, एफ। इजी है, इसको पहले नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब मैं बनाता हूं न्यूमैन से, न्यूमैन इनटू फिशर। अब बोलोगे सर आपने न्यूमैन टू वेजडा से बनाया, वो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, मैं बताऊंगा क्यों। अब देखो न्यूमैन टू फिशर बनाओ तो क्या करोगे आप, पहले एक एग्जांपल लो। ये मेरा क्या है, एक मेरा पॉइंट है, वो क्या है, ऐसे पता है ना। यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया, यहाँ पे मैंने OH ले लिया, यहाँ पे मैंने H ले लिया रैंडमली। ठीक है, यहाँ पे आप H ले लो, यहाँ पे आप OH ले लो, और यहाँ पे आप क्या ले लो, देखो दोनों क्या सीधा वाई बना हुआ है, दोनों क्या सीधा, वही फॉर्मूला लगाना है जो मैंने बताया था सोर्स के बारे में। यहीं पे ये दोनों सीधा वाई, देखो ये सीधा वाई है, और ये भी देखो, जब आप सर्कल देखोगे तो ये भी क्या है, सीधा वाई। तब इसको क्या कर सकते हो, फिशर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, इसको आपको मानना है 1, अंदर वाला को मानना है 1, और सर्कल को मानना है पूरा 2। तो यहाँ पे 1 मानना है, यहाँ पे 2 मानना है। ये आपको सर्कल से
दिखा सकते हैं, पॉइंट से दिखा सकते हैं। ये मेरा पॉइंट वाला है, ये मेरा पूरा सर्कल वाला है। अब देखो ये क्या करोगे, यहाँ पे मेरा इसमें क्या है OH, OH, यहाँ पे मेरा क्या है H, यहाँ H, और यहाँ पे CH, तो CH3। अब देखो ये जो मेरा सेकंड वाला है, सेकंड वाला तो मेरा सर्कल वाला है, तो ये क्या करोगे H, H, OH, OH, यहाँ पे CH3। समझ में आया, ये इसका क्या है। और ये भी बात एक ध्यान रखने वाली है, ये नोट डाउन कर लो कि फिशर इज बाय डिफॉल्ट कॉल्ड अ इक्लिप्स्ड न्यूमैन, इक्लिप्स्ड न्यूमैन। ठीक है, ये इक्लिप्स्ड है, मैंने बता रखा है, जब मैंने न्यूमैन बताया था कि इक्लिप्स्ड फॉर्म है, जब ग्रुप सामने सामने थी इसके 0 डिग्री होते हैं। ठीक है, वो तो कन्फर्मेशन की बात होगी, लेकिन पहले आप इसे नोट डाउन करो। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाता हूँ, जो कि ये किसी एग्जाम में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, इसे नोट डाउन कर लेता हूँ पहले। देखो अब इसे चेक करते चलो कहाँ आप लोग मिस्टेक कर सकते थे इस क्वेश्चन में। CH3 Br H, ठीक है, CH3 H और OH, इसको आपको फिशर में बनाना है। आप कैसे बनाओगे, देखो आप कैसे बनाओगे। क्या आप इसे फिशर में डायरेक्टली बना सकते हो, आप नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि ये क्या है स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इक्लिप्स में ले जाना पड़ेगा। इक्लिप्स में क्या करना है, 180 रोटेट कर दो, इसको 180 रोटेट करो। और एक बात ये भी आपको ध्यान रख लो, ये तो सीधा वाई है लेकिन ये उल्टा वाई है, तो दोनों सीधा वाई रहेगा तभी तो हम लोग फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको दोनों अब क्या करो, ये तो मेरा सीधा वाई है ही, ये मेरा क्या है CH3। अब लोग देखते चलो CH3 Br और H, अगर आप इसको 180 रोटेट करोगे तो जो मेरा ये जो मेरा OH वाला बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ OH वाला बॉन्ड लिख देता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो मेरा CH3 ग्रुप है 180 रोटेट करने से यहाँ पे लिख दूंगा, लिख दिया, ठीक है। और ये देखो ये जो मेरा H वाला बॉन्ड है यहाँ रोटेट करने से 180 रोटेट करने से 180 रोटेट करने से यहाँ मेरा H आ जाएगा, यहाँ पे H लिख दो। देखो ये क्या मेरा बन गया इक्लिप्स कन्फर्मेशन। अब तो इजी है, अब इसे फिशर में कन्वर्ट कर लो। देखो क्वेश्चन इजी आते हैं, बेसिस का पता नहीं रहेगा तो हम क्वेश्चन में गड़बड़ कर सकते हैं। एक नंबर 1, ये नंबर 2, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, दिख रहा है आप लोगों को, समझ आ रहा है ना। देखो एक नंबर पे क्या है Br राइट पे, ठीक है, H और यहाँ पे CH3। अब देखो 2 नंबर पे क्या है मेरा राइट पे क्या है H, इधर में क्या है OH, इधर में क्या है CH3। समझ आया, ये प्रीवियस आया का क्वेश्चन था, देख लो आपको समझ आया होगा आई होप। देखो ये सब तो बात होगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन एग्जांपल्स में करवाऊंगा, जो आप लोग देखोगे आप लोग को बहुत ही ईजी लगने लगेगा ये इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लो, अगर आपको समझना तो फिर से वीडियो को देखो आपको समझ में आ जाएगा आई होप। ठीक है, आज के लिए इतने रहने देते हैं। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।